डॉक्टर मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, आपने आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक नकवी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु जो मुझे निमंत्रण दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भारत से इतनी दूर अमेरिका की धरती पर बैठकर मैं आज उनको याद कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे। एक ऐसे शख्स नहीं बल्कि शख्सियत थे जिनके दिल में प्यार की गंगा बहती थी, मोहब्बत के दीपक जलते थे, मोहब्बत की रोशनी उनके दिल में थी। हम दोनों ने अनेक राष्ट्रीय मंचों पर साथ में हम लोग रहे हैं और वो भारतीय संस्कृति का सार, समता, समरसता और सद्भाव के लिए जब भी कोई बात आती थी, बोले हम साथ हैं, मिलके काम करेंगे, और मिलके काम किया। अपना पूरा जीवन कौमी एकता, भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित किया। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस एक ऐसा मंच है जो वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, सद्भाव, समरसता के लिए इन सब चीज़ों के माध्यम से मिलकर काम करता है सबसे। और उस मंच से हम दोनों ने मिलकर सबको साथ लेते हुए, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं को साथ जोड़ते हुए मानवता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपनी आवाज को हम लोगों ने हमेशा बुलंद किया। 3H प्रोग्राम, हेल्थ, हाइजीन और हार्मनी के लिए अनेकों बार साथ मिलकर बैठ के मंथन किया और उस पर काम भी किया। देखा जाए तो भारत विभिन्न संस्कृतियों का महासंगम है। भारत विभिन्न धार्मिक मत और मतांतर भारत में है। ये सभी मत जो है भारत की संस्कृति को इंद्रधनुषीय रंग प्रदान करते हैं। और मौलाना कल्बे सादिक जी ने इंद्रधनुषीय संस्कृति, हम इंद्रधनुष आसमान में देखते हैं, लेकिन वो जिस मंच पे आ जाते थे उस मंच पे इंद्रधनुषीय संस्कृति को केवल वो उसकी चर्चा नहीं करते थे, बल्कि वो खुद भी जिया उन्होंने और दूसरों को भी उस संस्कृति को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते थे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मां गृधा कस्य सिद्धनम। ये पहला सबक है किताबे खुदा का। द होल वर्ल्ड इज परवेडेड बाय द डिवाइन। ही इज द क्रिएटर बट ही इज ए क्रिएशन आल्सो। ये जो भाव है ना, अद्भुत है। और इस भाव को उन्होंने अपने कर्म और व्यवहार में और अपने जीवन में भी चरितार्थ किया। उन्होंने तौहीद, नमाज, रोजा, जकात के साथ साथ अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित किया। मेरा मानना है कि मौलाना कल्बे साहब बहुत प्यारे सच्चे इंसान थे। भारतीय संस्कृति के वो एम्बेसडर थे। जब भी जाते शांति की बात करते हैं, शांति के द्वारा क्रांति की बात करते हैं। क्योंकि मैंने देखा जिस भी मंच पे हम लोग गए, उन्होंने वहां पर विघटन की बात नहीं बल्कि संगठन की बात की। भारतीय संस्कृति को अपनाने और जीने का संदेश दिया। उनके संदेश हमेशा से ही सांप्रदायिक तनाव के लिए नहीं थे, बल्कि वे हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को स्वीकार कर जीवन जीने का संदेश देते रहे। उनके विचार, उनके आदर्श बड़ी सीधी सपाट बात करते थे। आतंकवाद और अतिवाद से बिल्कुल परे थे वो। उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्मवाद और आत्मवाद के लिए समर्पित किया। वे अक्सर कहा करते थे कि इबादत भले ही मैं खुदा की करता हूं, लेकिन मैं उस ईश्वर को सब में देखता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारी दीवारें हम लोगों ने खड़ी की हैं। दिलों में कहाँ दीवारें हैं? दिलों में दीवारें नहीं है, ना ही दिलों में दीवारें हो सकती हैं। दरारों को भरें, दीवारों को तोड़ें, दिलों को जोड़ें। हमेशा हम इसी बात पर चर्चा करते थे। और आज की युवा पीढ़ी के हृदय में प्रेम और मानवता के बीज बोना बहुत जरूरी है। वो इसकी बहुत चर्चा करते थे कि इसके बीज कैसे बोए जाएं, किस तरह से बोए जाएं। मुझे अपने कॉलेज में ले गए लखनऊ में। मैं शिया कॉलेज में गया, वहां देखा, जवानों से चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कहते थे मेरी ये इच्छा है कि हर जवान इस देश का राष्ट्रभक्त नौजवान बने और राष्ट्र की सेवा करे, देश की सेवा करे, क्योंकि देश तो अपना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आइए एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त और अपने मजहब के लिए वो हमेशा सच्चे मुसलमान भी थे, उनका ईमान भी सच्चा था, लेकिन वे इंसान भी सच्चे थे। इसलिए
इबादत हम अपनी अपनी करें, लेकिन हिफाजत हम अपने वतन की करें। आइए अपने वतन को चमन बनाएं और अपने वतन में अमन लाने के लिए हमारे काबिल एहतराम मौलाना कल्बे सादिक साहब की तरह काम करते रहें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।